ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अथ चतुर्विंशोऽध्याय भस्म महात्म का निरूपण। श्रुतुवाच द्विविधं भस्म संप्रोक्तं सर्वमंगलदं ब्रह्म तत्प्रकारं हम वच्चे सावधानतया शृणु। श्रुत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एकं गेयं महाभस्म द्वितीयं स्वल्पसंज्ञकं महाभस्म इति प्रोक्तं भस्मना नानाविधं परं तद्भस्मं त्रिविधं प्रोक्तं श्रोतं स्मार्तं च लौकिकं भस्म एव स्वल्पसंज्ञं हि बहुधा परिकीर्तितं। श्रौतं भस्म तथा स्मार्त द्विजानामेव कीर्तितम् अन्येषामपि सर्वेषामपरं भस्म लौकिकम्। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। धारणं मंत्रतः प्रोक्तं द्विजानां मुनिपुंगवै केवलं धारणं गेय मन्येषां मंत्रवर्जितम्। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल भस्म धारण करने का विधान है। आग्नेयामुचिते भस्म दग्ध गोमय संभवं तदपि द्रव्यमित्युक्तं त्रिपुंडस्य महात्मनि। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुनि, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्रोत्थितं भस्म सांग्राह्यं वा मनीषिभिः अन्य यज्ञोत्थितं वापि त्रिपुंडस्य च धारणे। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म को भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। अग्नित्यादिभिर्मन्त्रैर्जाबालोप निषद्गते सप्तभिर्धूलनं कार्यं भस्मानां सजलेन च। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। वर्णानामाश्रमाणां च मंत्रतोऽपि च त्रिपुंड्रो दधूलनं प्रोक्तं जाबालेरादरेण च। महर्षि जाबाल ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। भस्मनोद्धूलनं चैव घृतं तिर्यक् त्रिपुंडकं प्रमादादाविमोक्षार्थी न तेजदिति वै श्रुतुः। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। शिवेन विष्णुनां चैव धृतं तिर्यक् त्रिपुंडकं उमादेव्या च लक्ष्म्या च स्तुतमन्यश्च निश्चयः नित्यशः। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रैरपि शंकरे अभ्रंशयितं भस्म त्रिपुंडो दूधलनात्मना। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णशंकरों तथा जात भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्भूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। उद्धूलनं त्रिपुंडं च श्रद्धानाचरन्ति ये तेषां नास्तिमाचारो वर्णाश्रम समन्वित। जो लोग श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म का उद्धूलन, लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। उद्धूलनं त्रिपुंडं च श्रद्धानाचरन्ति ये तेषां नास्ति पूर्वविनिर्मुक्त
संसार जन्मकोट भी, जिनके द्वारा श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्मलेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता है, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं है। उद्धूलन त्रिपुंडम च श्रद्धानाचरन्दिये तेषां नास्ति शिवज्ञानम कल्पकोटि स्तैर्भी। जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्मलेप और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उद्धूलनम त्रिपुंडम च श्रद्धानाचरन्तिये ते महापातकैर्युक्ता इति शास्त्रीय निर्णय। जो श्रद्धापूर्वक भस्मलेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। उद्धूलन त्रिपुंडम च श्रद्धानाचरन्तिये तेषामाचरितं सर्व विपरीत फलाय ही। जो श्रद्धापूर्वक भस्मोत्फूलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। महापातक युक्तानां जंतूनां सर्वविद्विषां त्रिपुंडोद्धूल निर्देशो जायते सुदृढ़ मुने। जो मुनियों जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से दोष करने वाला है, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्दोलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। शिवाग्निकार्यं यः कृत्वा कुर्यात्रिया युषात्मित मुच्यते सर्वपापैस्तु स्पष्टेन भस्मना नरा। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि अग्निहोत्र का कार्य करके त्यायुषम जमदग्नि इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शीतेन भस्मना कुर्या त्रिसंध्यं यस्त्रिपुण्ड्रकं सर्वपाप विनिर्मुक्तं शिवेन सह मोदते। जो मनुष्य 3 संध्याओं में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। शीतेन भस्मना कुर्या ललाटे तु त्रिपुंड्रकं योषावानादिभूतानि लोकानामोक्तो मृतः भवेत्। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादिभूत लोकों का प्राप्त कर अमर हो जाता है। अकृत्वा भस्मनाशनानं न जपेद्वै खडक्षरं त्रिपुंडम च अर्जित्वा तो विधिना भस्मना जपेत। बिना भस्म स्नान किए खटक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधिपूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। अदयो वा दो वापि सर्वपापानितोऽपि वा उपपापानितो वापि मूर्खो वा पतितोऽपि वा यस्मिन् देशे वसे नित्यं भूतिशासन संयुतः सर्वतीर्थैश्च कृतुः सानिध्यं क्रियते सदा। दयाहीन, अधम, पापों से युक्त, उपपापों से युक्त, मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से भरपूर ही रहता है। त्रिपुंडा सहितो जीव पूज्य सर्वैस्तुरासुरे पापनितो शुद्धात्मा किम पुनः श्रद्धयायुतः। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूतिशासन संयुतः गतो यदिच्छा याद्यापि तस्मिंस्तीर्था समागता। भस्म धारण करने वाला शिवज्ञानी जिस देश में स्वेच्छा चला जाता है, उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। बहुनात्र कि मुक्तेन धार्यं भस्म सदा बुधे लिंगाचरम सदाकार्य जप्यो मंत्र खड़क्षर। उस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके खड़क्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मणा विष्णुना वापि रुद्रेण मुनिभिसुरे भस्म धारण महात्म्यम न शक्यम परिभाषितुम। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। इति वर्णाश्रमाचारो लुप्तवर्ण क्रियोपि च पापात् सत्कृत्य पुण्यस्य धारणोत्सोपि मुच्यते। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी हैं, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये भस्मधारणं त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति मानवा तेषां नास्ति निर्मोक्ष संसार जन्मकोटिभिः। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं, उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति नहीं हो पाती है।
तेनाधीतं गुरो सर्वे सर्वं तेन सर्वमनुष्ठितं येन विप्रेण शिरसि त्रिपुंडं भस्मनाकृतं। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया, उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। ये भस्मधारणं दृष्ट्वा नराः कुर्वान्ति ताडनं तेषां चण्डालतो जन्म ब्रह्मणुह्यं विपश्चिता। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वे निश्चित ही चांडाल से उत्पन्न हुए, ऐसा विद्वानों का जानना चाहिए। मनास्तोकेन मंत्रेण मंत्रितं भस्म धारयेत् ब्राह्मणं क्षत्रियस्यैव प्रोक्तो संज्ञेयो भक्तिमान। भक्तिपरायण ब्राह्मण और क्षत्रिय को माँ नस्तों के तने इस मंत्र से मंत्रित भस्म का शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्यस्त्यम्ब केनैव शूद्रपंचाक्षरेणतः अन्यासां विधवा श्रीणां विधि प्रोक्तस्य शूद्रवत्। वैश्य त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करे। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। पंच ब्रह्मादि मनुर्भिर्गृहस्थस्य विधीयते त्र्यंबकेन मनुना विविधे ब्रह्मचारिणः। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरेभ्य इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। अघोरेणाथ मनुना विपिन्न स्थित स्मृतः यदितः प्रणवेनैव त्रिपुंडरादीनि कारयेत्। अघोरेभ्य अथ इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे, किंतु यदि सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। अतिवर्णाश्रमे नित्यं शिवोऽहं भावनात्परात् शिवयोगी च नियतमीशाने मां विहारेत्। जो वर्णाश्रम धर्म से परे है, वह शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करे, और जो शिवयोगी है वह ईशानम सर्वविद्यानाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। न त्याज्यम सर्ववर्णस्य भस्मधारण उत्तमम अन्यैरपि तथा जीवै सदेति शिवशासनम। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नानेन यावन्तः कड़ा स्वांगे प्रतिष्ठिता तावन्ति शिवलिंगानि तनोधत्ते हि धारकः। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं, उतने ही शिवलिंगों को यह धारक अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च संकरा श्रियोऽथ विधवा बाला प्राप्ता पाखंडिकास्तथा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, स्त्री, विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासी स्त्रियां, ब्रह्मचारी, गृहीवन्य, सन्यासी वा व्रती तथा नारो भस्मस्त्रिपुंडा का मुक्ता एवं संशय। ये सभी भस्म की त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ज्ञानदितो वापि वहनिदाह श्रमो तथा ज्ञानाज्ञानदितं भस्म पावेत सकलम नरम। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है। नास्नीयाञ्जलमन्न मल्मापि वा भस्माश्रितादिता विना भुक्त्या वातगृहीवनी पतीयति तथा शंकर। यनो भुंग नरकं प्रयाति न तदा गायत्री जपेन तत् वर्णानां तु तेस्तु मुख्य प्रवणा जपेन मुक्ति भवेत्। भस्म तथा रुद्राक्ष के धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी और वर्णशंकर जात का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से तथा यदि सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त हो जाता है। त्रिपुंडम ए विनिंदन्ति
निंदन्ति शिवमेव ते धारयन्ति चे भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। जो त्रिपुंड की निंदा करता है वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं, और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। दिग्भस्म रहितं भालं धिग्राम शिवालयं धिगनीशार्चनं जन्म धिग्धाद्याम शिवाश्रयम्। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है, और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। ये निंदति महेश्वरम त्रिगतामाधारभूतं हरम ये निंदति त्रिपुंड धारणकरम दोषस्तु तद्दर्शने। ते वे शंकर शूकरा सुर खरस्य क्रोटष्टुपीठोपमा जाता एव भवन्ति पापर मास्ते नारका केवलम। जो लोग तीन लोगों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे बड़शंकर, शूवर, असुर, खर, गधा, श्वान, सियार तथा कीड़े मकोड़ों के समान ही उत्पन्न होते हैं, और उन नरकगामी व्यक्तियों का जन्म मात्र पाप करने के लिए होता है। ते दृष्ट्वास्य भास्करो निशिदिने स्वप्नेऽपि नो केवलं पश्यन्तु श्रुतिरुद्रसूक्त जाप्तो मुच्यते तेनादिता तत्सभाषणातो भवेद्धि नरकं निस्तारमान संस्थितम ये भस्मादिधारणम ही पुरुष निंदति मदाहिते। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड की धारण करने वाले उनके भक्त जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। स्वप्न में जो उन्हें देखे उसको अपनी शुद्धता के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदरपूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उसे छुटकारा मिलता है। उनसे बात करने से नरक होता है तथा नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म, त्रिपुंड और आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वे निश्चित ही मूर्ख हैं। न तांत्रिकस्त्वाधिकृतो नोर्धपुंडधरो पुने संतप्त चक्र चिन्होत्र शिवयज्ञे बहिष्कृतः। हे मुनि, तांत्रिक ऊर्ध्व त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इससे शिवयज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। तत्रैव बहो लोका बृहज्जा बालचोदिताः ते विचार्या प्रयत्नेन ततो भस्मरतो भवेत्। ब्रह्मज्जा बालोपनिषद में कहे गए वे लोग ही उस यज्ञ में अधिकारी हैं। प्रयत्नपूर्वक उन्हें शिवयज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें भस्म लगाना चाहिए। यच्चनन्दनैश्चनन्दनैः मिश्रं धायमि भस्मेव त्रिपुण्डभस्मना विभूत भालो परकिंचनापि धार्यं सदा नो यदि शांति बुद्ध। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से मस्तक में त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूत धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी वह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। स्त्री भस्त्री पुण्ड्रमकलावधिधारणीयं भस्मतिजादि विरथो विधवाभिरेवं तत्सत्राश्रमतां विशदा विभूति धार्यापवर्ग फलता शकलागहंत्री। ब्रह्मचारिणी, सधवा अथवा विधवा स्त्रियों और ब्राह्मणादि द्विजों को केस पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्यादि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूत धारण करनी चाहिए, क्योंकि विभूति मोक्ष की देने वाली है और समस्त पापों को नाश करने वाली है। त्रिपुंडम कुरुते यस्त भस्मना विधिपूर्वकम महापातक संघात उच्यते चोपपातके। जो भस्म द्वारा विधिपूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्म हत्यादि महापातक समूहों और उच्छिष्ट अन्नादि भक्षण उपपातों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोति वायति ब्रह्मक्षत्राच विधिशुद्धास्तान्ये पतितात्मा। उद्धूलनं त्रिपुंडं च धृत्वा शुद्धा भवन्ति च भस्मनो विधिरासम्यक पापराशिं विवाहाय च। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी
ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर, ये चारों वर्ण और उपवर्ण के लोग पतित अथवा नीच मनुष्य को भी विधिपूर्वक शरीर पर भस्म, उद्धूलन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं। सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही पापराज से मुक्त प्राप्त हो जाता है। भस्मधारी विशेषेण श्री गोहत्यादिपातके वीरहत्या स्वहत्याभ्याम मुच्यते नाथ संशय। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गोहत्या, वीर हत्या और अश्वहत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। परद्रव्यापहरणम, परदाराभिदर्शनम, परनिंदा, परक्षेत हरणम, परपीडनम, सस्यारामादिहरणम, गृहादिकर्म च, गोहिरण्य महिष्यादि तिलकम, बलशवासम, अन्नधान्य जलादीनां नीचेभ्यस्य परिग्रह, दासवेश्या मतंगीषु वृषलीषु नटीषु रजस्वलाषु कन्यासु विधवासु च मैथुनं, मांसचर्मर शीदानां लवणं च विग्रह, पशु पैशून्यं कूटवादस्य साक्षी मिथ्याभिलाषिणाम् एवमादीन्य शंखानि पापानि विविधानि च सदैव विनश्यन्ति त्रिपुण्डस्य धारणात्। दूसरे के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिवर्षण, दूसरे की निंदा, पराई खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण कर घर फूंकना, जलाना आदि कर्म, नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्य धान्य तथा जल आदि का परिग्रह, दास, वेश्या, मतंगी, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, पैशून्य और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही याद देना, इस प्रकार अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। श्रीउद्रव्यापहरणम, शिवनिंदा च कुत्रचित निंदा च शिवभक्तानां प्रायश्चित्तैः निषुध्यति। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता। रुद्राक्षम यस्य गात्रे शूललाटे च तु त्रिपुंडकम स चांडालोपि संपूज्य सर्ववर्णोत्तमोत्तमम्। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया, ऐसा मनुष्य चांडाल भी है तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठ और संपूज्य है। यान तीर्थानि लोकेस्मिन् गंगाद्या सरितस्य स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यस्त्रिपुंडकम। जो मनुष्य जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा जितनी भी नदियाँ हैं, उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य फल प्राप्त करने वाला हो जाता है। सप्तकोटि महामंत्रा, पंचाक्षर पुरस्सरा तथा अन्य कोटिशा मंत्रा शैव कैवल्य हेतव। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कौशल्य को प्रदान करने वाला होता है। अन्ये मंत्रास देवानां सर्वसौख्यकरा मुने ते सर्वे तस्य वश्या स्वयो बिभर्ति पुंडकम। हे मुने, देवताओं के लिए अन्य जो मंत्र हैं वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके बस में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। सहस्रम पूर्वजातानां सहस्रम जन इष्यतां स्ववंशजनानां ज्ञातीनामुद्धेरदस्त्रिपुंडकृत। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। यह भुक्त्वा खिलान भोगान दीर्घा युव्यवर्धितः जीवितान्ते च मरणं सुखमेव प्रपद्यते। अष्टैश्वर्यगुणोपेतं प्राप्य दिव्यवपुषिमं दिव्यं विमानमारुह्य दिव्यत्रिदशसेवितं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अणिमा, महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त
दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। विद्याधराणां सर्वेषां गंधर्वाणां महोजसां इंद्रादि लोकपालानां लोकेषु यथाक्रमं भक्तां भोगान्सु विपुलान् प्रजेसेनां प्रदेशु च ब्रह्मण पदमासाद्य तर्तकन्यासतम रमेत। वहाँ पर वह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों इत्यादि लोकपालों के लोक में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्मा के पद पर आसीन हो जाता है। वहाँ दिव्यलोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। ब्रह्मा विशोमानं भुक्त्या भोगान् नेकशः विष्णुलोके लभेत् भोगं यावत् ब्रह्म सदात्यः। शिवलोकः ततः प्राप्य लब्धेष्टिं काममक्षयं शिवसायुज्य माप्नोति संशयो नाथ संशय जायते। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोग करके विश्वलोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों को भोग प्राप्त करता है। तदनंतर वह शिवलोक जाकर इच्छा अनुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वोपनिषदां सारं समालोक्यं मुहुर्मुहुः इदमेव हिनृडितं परम श्रेयस्त्रिपुण्ड्रकम्। आप सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया जाता है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। विभूतिं निंदते यो ये ब्राह्मणा शून्य जातकः प्रयाति नरके घोरे यावत् ब्रह्मा चतुर्मुखम। जो ब्राह्मण विभूतियों की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है अपितु अन्य जाति का है और विभूत निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा की आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैष्णदेवे स्तुरार्चने दिदति पिंड भूतात्मा मृत्यु जायते मानवा। श्राद्ध यज्ञ जप होम बलि वैष्णदेव और देव पूजन के समय जो भूतात्मा का मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। जल स्नानम मलत्यागे भस्म स्नानम सदा शुचिः मंत्र स्नानम हरेत्यापम ज्ञान स्नाने परम पदम। मलत्याग करने पर शुद्ध के लिए जल स्नान किया जाता है, भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है, मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत्फलम तत्फलम समवाप्नोति। भस्म स्नान करो नरः। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नानम परम तीर्थम गंगा स्नानम दिने दिने भस्म रूपी शिव साक्षात् भस्म त्रैलोक्य पावनम। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रैलोक को पवित्र करने वाला है। न तत्स्नानम न तद्दानम न तद्दानम जपो न सह त्रिपुंडेन विनायेन विप्रेण यदुनिश्चितम। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान ध्यान दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वह न तो स्नान है न ध्यान है न दान है और न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही हैं। वानप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षाहीन नृणां तथा मध्याह्न प्राग्न जलयुक्तं परतो जलवर्जितम्। एवं त्रिपुंडम यः कुर्या नित्यं नियतमानसः शिवभक्तः स विज्ञेयो मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। वानप्रस्थ कन्या दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न की पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे शिव भक्त जानना चाहिए, उसी को भुक्ति तथा मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यस्यांगे नवरुद्राक्ष योको अपि ब्रह्म पुण्यतः तस्य जन्म निरर्थम स्थायित्रिपुंड रहितो यदि। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड से भी रहित है उसका जन्म लेना व्यर्थ है।
एवं त्रिपुंड महात्म्यं समासात् कृतं मया रहस्यं सर्वजंतूनां गोपनीयमिदं त्वया। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महत्व बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त रखना चाहिए। तिस्तो रेखा भवन्तेय स्थानेषु मुनिपुंगवा ललाटादिषु सर्वेषु यथोक्तेषु बुधर्मुने। मुनिवरों, ललाट आज सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भ्रोर्मध्ये समारंभ यावदन्तो भवेद्भुवो तावत् प्रमाणम संन्यार्थम ललाटे च त्रिपुंडकम। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत होता है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमानामिकांगुल्यां मध्येत प्रतिलोमतः अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुंडाख्या विधीयते। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। मध्ये अंगुलिभिरादाय तिस्मृभस्मो यत्नतः त्रिपुंड्रम धारेत भक्त्या मुक्ति प्रदम्बरम। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्तिभाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। तिसृणामपि रेखानां प्रत्येकं नवदेवता सर्वत्रांगेषु च तथा वक्षे सावधानतया शृणु। त्रिपुंड की इन 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुने। अकारो ग्राह्य पत्याग्रह भूर्धर्मर्ष रजोगुण ऋग्वेद से क्रियाशक्ति है प्रातः समन्वयमेव च। हे महादेव से रेखाया प्रथमाया से देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिव दीक्षा परायणे। हे मुनिरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सेमन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। उगारो दक्षिणाग्निश्च नभस्तस्तुम जुस्तया तथा मंदिरम च शवनामिच्छा शक्त्या अंतरात्मको। हे मनुष्यों, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार दक्षिणाग्नि, सत्वगुण यजुर्वेद, माध्यन्दिरसुन इच्छाशक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर से रेखाया द्वितीया च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिव दीक्षा परायणे। ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। मकाराह वनीयो च परमात्मा तमोदयो ज्ञानशक्ति समावेद स्त्रीयं शमनं तथा शिवस्यैव च रेखाया स्त्रियायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिव दीक्षा परायणे। हे मुनिश्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार आवाहनीय, अग्नि परमात्मा, तमोगुण द्विलोक ज्ञान शक्ति, सामवेद तृतीय शमन और तथा शिव एक तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। एवं नित्यम नमस्कृत्य सद्भक्ता स्थान देवता त्रिपुंडम धारे शुद्धभोक्तो भुक्ति मुक्ति वदति। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्तिभाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इत्युक्ता स्थान देवाश्च सर्वांगेषु मुनीश्वरा तेषां संबान्धिनो भक्त्या स्थानानि शृण्वमृतम्। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्त पूर्वक सुनिए। द्वात्रिंश स्थान के बार्धखोड़ स्थान के पीछे अष्टस्थाने तथातैव पंचस्थाने बिना निषेध। उत्तमांगे ललाटे च कर्णयो नेत्र यो तथा नासा
वक्तकले स्वयं हस्तयोरुर्भयोस्ततः कर्पूरं मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोर्धयो नाभो मुस्कद्वये चैव गुरुगुल्फे च जानुनि जङ्घाद्वये पद्वन्दे द्वादशन्तासानमुत्तमम् अग्निबन्धूयादि देशुक्ता कपालनिव सुविशः। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ और दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उर, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्पाल, 10 दिक्पाल तथा 8 वस्तुओं का निवास है। धराधुवस्य सोमस्य आपश्यावलोनलः प्रत्युष्य सभासस्य वसोश्च प्रकीर्तिता एतेषां नाम मात्रेण त्रिपुण्ड्रं धारयेत् बुध कुर्याद् खोडस्थाने त्रिपुण्ड्रं तु समाहितः। धरा, धर, ध्रुव, सोम, वाप, अनिल, अनल, प्रत्युष और आभास, ये 8 वस्तु कहे गए हैं। इन सब का नाम लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। शीर्षके च ललाटे च कंठे चासद्वये भुजे कर्पूरे मणिबन्धे च हृदये नाभिपार्श्वके पृष्ठे च एवं प्रतिष्ठाय यजेत्रिताश्रिदेवतये शिवं शक्तिं तथा रुद्रमीशं नारदमेव च वामनादीनव शक्तिश्चा एता षोडशदेवता नासत्यो दशकैश्चैव अश्विनोदौ प्रकीर्तितो। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में तथा पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और बामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विन कुमार युगल कहे गए हैं, नासत्य और दश। अथवा मूर्धनिकेशे च कर्णयोर्वदने तथा वायुदये च हृदये नाभामृगे तथा जानुद्दये च पदयो पृष्ठभागे च षोडशः शिवश्चन्द्र रुद्रः को विघ्नेशो विष्णुरेव वा श्रीशैव हृदये शम्भुस्तथा नाभो प्रजापतिः नागैश्च नागकन्याश्च उभयो ऋषिकन्यकाः पादयोश्च समुद्राश्च तीर्था पृष्ठे विशालतः इत्येवं षोडशस्थानमष्टस्थानमोच्यते। अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उर, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इस 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नागकन्याएँ, दोनों घुटनों में ऋषिकन्याएँ, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान हैं। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुह्यस्थानं ललाटस्य कर्णद्वयमुत्तमम् अंशयुग्मं च हृदयं नाभिरित्ये वामषष्ठकं ब्रह्मा च ऋषयः 7 देवता च प्रकीर्तिता इत्येवं तु समुद्दिष्ट भस्मधुर्मुनीश्वरा। गुह्यस्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि, ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वर, भस्म के स्थान को जाने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभ, इन 5 स्थानों को संवेदता पुरुष ने भस्म धारण करने के योग्य बताया है। अथवा मस्तकं बाहु हृदय नाभिरेव च पंचस्थानान्य मुन्याहुर्धारणो भस्मविजना यथाशम्भवनं कुर्यात् देशकालद्यपेक्षया उद्धूलनेऽप्य शक्तिशेत्रिपुण्डादीनि कारयेत्। इन 5 स्थानों को भस्मवेत्ता पुरुष ने भस्म धारण करने के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा
रखते हुए उद्भूलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्भूलन भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड धारण आदि लगाए। त्रिनेत्रम त्रिगुणाधारम त्रिदेव जनकम शिवम स्मरन्मः शिवायेति ललाटे तु त्रिपुंडकम। ईशाभ्याम नम इत्युक्ता पाशयोस्य त्रिपुंडकम बीजाभ्याम नम इत्युक्ता धारे तु प्रकोष्ठयो। कुर्याद् पितृभ्यां च उमेशाभ्यां तथोपरि भीमायेतितः पृष्ठे शीर्षः पश्चिमे तथा। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार पर तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करे। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाए। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पीछे भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां भस्मधारण वर्णनम नाम चतुर्थोध्यायः। इस प्रकार शिव पुराण की प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में भस्म धारण वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। इसमें हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।